Exercise 11.1, question number 7. A chord of a circle of radius 12 centimeter, subtend an angle 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14 एंड √3 की वैल्यू दे रखा है 1.73. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. आप एक सर्किल ड्रा कर लीजिए. इसका सेंटर हो जाएगा O. इस पे 120 डिग्री एंगल बना लीजिएगा. ये 120 डिग्री. रेडियस आपका दे रखा है R की वैल्यू 12. ओके. और ये एक कॉर्ड मिला लीजिए. इसको लिख लीजिए A, इसको B. अगर ये आर्क लिखते हैं तो इसको P ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए Q ले लीजिए. ओके. देखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ हम सबसे पहले ये क्या निकाल रहे हैं, सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर. देखेंगे ये इसकी एरिया हम बताने जा रहे हैं पूरा. ठीक है, यही सेक्टर है आपका. तो लिखेंगे यहाँ पे ले लीजिए A θ/360 पाई R स्क्वायर. थीटा आपका पास 120 है और ये 360. पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14. R की वैल्यू 12 × 12 कर लीजिए. 0 से 0 कैंसिल. 12 × 12, 12 3 × 36. 3 को इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 आ जाएगा. अब आपका आ जाएगा 3.14 × 4 12 × 48. इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. ओके. अब देखिए एक आप ट्रायंगल बना लीजिए. पहले एक ट्रायंगल बनाइए. ये ट्रायंगल बना लीजिए. यही ट्रायंगल निकाल के ला रहा हूँ क्योंकि हमें इसका एरिया चाहिए ना, इसका एरिया चाहिए. ये जो आपका ये एरिया बता रहा हूँ, ये आपका सेगमेंट का एरिया, इस सेगमेंट का एरिया चाहिए. तो पहले ये लिख लीजिए O, यहाँ A, ये B. इस पे परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री. यहाँ पे AM लिख दीजिए. ओके. अब आप क्या करिए, लिखेंगे सबसे पहले आप ये फाइंड करिए AM. यहाँ पे लिखिए AM = हम इस एंगल का, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है. इसका पूरा निकल चुका है. अगर ये निकल जाए तो ये माइनस कर देंगे पूरे में से तो ये पता चल जाएगा, इसलिए इसको निकालना है. तो AM = कैसे निकालेंगे, लिख दीजिए. अगर ये एंगल थीटा है मतलब 60 डिग्री तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर. तो साइन के केस में, इसके केस में देखिए ये 12 हाई है आपका. तो साइन 60 = परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस. AM अपान क्या हो जाएगा, OA. OA क्या है आपका, OA लिखेंगे. साइन 60 की वैल्यू √3/2 और AM आपको फाइंड आउट करना है. AM OA की वैल्यू 12 दे रखा है. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. 2 × AM = क्या हो जाएगा, 12 × √3. AM निकालना है आपको. AM = क्या हो जाएगा, 12 √3/2. ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा. तो 6 √3 आ गया AM की वैल्यू. अब आप यहीं पे देख लेंगे ये इसका डबल होता है. जब भी परपेंडिकुलर करेंगे तो ये इसका क्या होगा, डबल होगा. तो आप लिख लेंगे AB = 2 × AM. तो 2 × 6 √3, 6 √3 ये हो जाएगा 12 √3. तो आपको ये बेस पता चल गया, ये हमारा बेस पता चल गया 12 √3. ये पूरा ही वैल्यू हो गई. जैसे AM निकाला उसी तरह OM निकालते हैं. ठीक है. OM = OM आपको फाइंड करना है तो इसके लिए cos ले लेंगे. ये आपका क्या हो जाएगा, cos रिलेशन. तो लिखेंगे cos 60 = हो जाएगा OM/12. तो OM की वैल्यू हो जाएगी, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 OM/12. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. 2 × OM = क्या हो जाएगा, 12. OM = हो जाएगा आपका
12 डिवाइडेड बाई 2 तो 6 सेंटीमीटर। अब हम उस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक दोबारा फिगर बनाइए, ये आपका O है, ये A है और ये B है। हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप जानते हो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस अभी अभी हम लोगों ने निकाला 12√3 था और हाइट अभी अभी निकाला ये 6 से निकाला। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/2, बेस की वैल्यू 12√3 और हाइट हमारे पास 6, ये कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 36√3 है, √3 की वैल्यू है 1.73। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सेक्टर का एरिया निकालने जा रहे हैं, सेगमेंट का, सॉरी, लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ बी सेक्टर हमने निकाला है 150.72 माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है 62.28। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा आप तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4.88 हो जाएगा, यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही आंसर है आपका। फिर से देख लीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये माइनस का साइन है, 150.72 माइनस 62.28 माइनस कर दीजिएगा तो 88.44 है, यह 88 है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेज एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाय द मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। आगे कंटिन्यू करना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा इसमें, एरिया डेट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। कहने का मतलब है वह एरिया जहाँ से घोड़ा बांधा गया है उतना एरिया कितना होगा। और फिर उसने क्या कहा है, द सेकंड पार्ट में, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इन स्टेट ऑफ द 5 मीटर। कहने का मतलब है अब एरिया इंक्रीज कितना होगा जब 5 मीटर के बजाय 10 मीटर कर दिया जाए रस्सी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आप एक स्क्वायर बना लीजिए। ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर, स्क्वायर दे रखा है 15 मीटर, ये 15 मीटर। इसने एक घोड़ा बांधा है, हॉर्स, ठीक है, और ये कहना चाह रहा है जब घोड़े को यहाँ बांधा है तो वो कितना ग्रास को क्या करेगा, ग्रेजिंग करेगा, चरेगा कितना, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। घोड़ा, और ये लेंथ जो दे रखा है 5 मीटर की दे रखा है, जिसकी रेडियस हो जाएगा, और ये एंगल जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। चलिए करते हैं। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ, अब यहाँ पे ये देखेंगे ये क्या बन रहा है आपका, एरिया ऑफ सेगमेंट बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, ये एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो ए इक्वल टू आप लिख लेंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दे रखा है आर की वैल्यू
5 मीटर दे रखा है और थीटा की वैल्यू आपका दे रखा है 90 डिग्री। ओके, और पाई की वैल्यू भी मेंशन किया है 3.14। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। थीटा हो जाएगा 90/360, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 3.14 और आर की वैल्यू 5 × 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 × 5, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब आप देखेंगे ये मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड कर ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करिए और ये हो जाएगा 2 1 जा, पॉइंट लगाएंगे 2 5 जा, 2 7 जा। तो अब आपका आ जाएगा 1.57 × 25 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आपका आ जाएगा 19.63 मीटर स्क्वायर। घोड़े ने इतना एरिया को क्या कर लिया, चल लिया, ग्रेजिंग कर लिया। यही आंसर है इसका, पहले का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 19.63 मीटर। फिर इसने कहा है, देखेंगे सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट एक फिगर और बना लीजिए, बना सकते हैं आप। ठीक है, अब इसने कहा ये 5 तो था, अब 10 कर दिया इसने। अब आर की वैल्यू इसने क्या कर दिया, 10 कर दिया। पहले इतना था, ठीक है, अब बढ़ा के ये इतना कर दिया। आर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर और आपका ये 15 तो रहेगा, उससे नहीं मतलब है। ओके, चलिए देखेंगे यहाँ पे थीटा आपका 90 ही रहेगा। आर की वैल्यू अब कर दिया गया 10 मीटर कर दिया गया। ओके, रेडियस की वैल्यू तो लिखेंगे सेम वही, एरिया ऑफ सेक्टर, तो लिखेंगे A = θ/360 और पाई आर स्क्वायर होता ही है, वैल्यू पुट कर लीजिए इसी में, तो हो जाएगा 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दे रखा, आर की वैल्यू 10 × 10 हो जाएगा। ये 9 1 जा 9 4 जा हो जाएगा। आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो 3.14 × 25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपका आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ओके, देखेंगे आगे। अब आपसे कह रहा है अगर रेडियस जब बढ़ाया गया तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ। ठीक है, लिखेंगे इंक्रीज एरिया, इंक्रीजेज एरिया, इंक्रीजेज एरिया लिखेंगे तो पहले एरिया अब 78.5 हो गया, अब माइनस किया था पहले छोटे वाले से, करते हैं 19.63 से करेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो यह आ जाएगा 58.87 मीटर ये एरिया। तो इतना वह इंक्रीज हुआ है, जो ये एरिया इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा वह चरेगा, ग्रेजिंग करेगा, तो 58.87 मीटर स्क्वायर, यही आंसर है। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दिया अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। कहना चाह रहा है एक ब्रूच बना रहा है, एक सर्किल बना रहा है सिल्वर वायर का, जिसका डायमीटर क्या है 35 मिलीमीटर। देयर वाइज आल्सो यूज मेक द 5 डायमीटर, इसमें से 5 डायमीटर बनाया। देखिए 1 2 3 4 5 डायमीटर बनाया। वी डिवाइडेड इन द सर्किल, वो सर्किल को डिवाइड करा 10 सेक्टर में, 10 इक्वल सेक्टर में। तो आपको फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितने सिल्वर वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। ठीक है, देखेंगे आप एक सर्किल ड्रा कर लेंगे और उसमें 5 डायमीटर बना लीजिए। एक बना लिया, ये दूसरा बना लिया, ये तीसरा बना लिया हमने,
ये चौथा बना लिया और एक और बना लीजिएगा आप, पांचवा बना लिया। और ये आगे पीछे थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, आप इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूछा कितने वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो वायर है कितना वायर की ज़रूरत, सबसे पहले लेंथ निकालना है। तो आप क्या करेंगे भाई, देखिए सर्किल का आप डायमीटर दे रखा है आपका डी इक्वल टू क्या दे रखा है, 35 मिलीमीटर दे रखा है, 35 मिलीमीटर दे रखा है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35/2 मिलीमीटर। ओके, इसको आप डिवाइड मत करिए, ऐसे रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है देखेंगे, पहले तो सरकमफेरेंस निकालिए। सरकमफेरेंस आप सर्किल, भाई ये भी तो ज़रूरत है, कितना ज़रूरत हो रहा है, तो आप लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो इसका फार्मूला होता है 2πr। तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू अभी निकाला 35/2। ओके, ये 7 5 जा हो जाएगा 35, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11। ये आपका मिलीमीटर आ गया। ओके, ये मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक का ये सरकमफेरेंस आप जानते हैं जिसको परिधि कहा जाएगा, वो हमारा क्या आ गया 110 मिलीमीटर, 110 मिलीमीटर आ गया। अब ये डायमीटर आपको दे रखे हैं कितने, 5 डायमीटर। देखिए ये 1 डायमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये पाँचवा, तो यही काउंट कर लिया डायमीटर। तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ 5 डायामीटर। देखिए टोटल लेंथ ऑफ 5 डायामीटर का आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे, देखिए 5 है और डायमीटर की लेंथ क्या है 35 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, ये 16, यानी 162 मिलीमीटर आ गया। यानी 5 डायमीटर अगर आप निकालते हैं, ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 162, 5 ना जी, ये 2 आएगा और ये 70 हो जाएगा। 5 5 जा गलत हो गया भाई, 5 5 जा 25, कैरी 2, और 5 3 जा 15 और 2 17, 175 मिलीमीटर हो गया, सॉरी। देखेंगे उसके बाद आप देखेंगे, अब आपसे एक क्वेश्चन में पूछा है, लिखा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। लिखेंगे टोटल, भाई देखिए ये पूरी सर्किल ले लीजिएगा, ये पूरा सर्किल हमारा क्या है 110, और ये जो आपका 1 2 3 4 5 है डायमीटर है, इसको एक साथ ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब 110 को ऐड कर लीजिए, 110 + 175 ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 285 मिलीमीटर। तो आपको कितने वायर की ज़रूरत पड़ेगी, 285 यानी 285 मिलीमीटर वायर की ज़रूरत पड़ेगी ये ब्रूच बनाने के लिए, ठीक है। तो ये पहला हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड बोला है, आप देखेंगे आप ये सर्किल है तो इस पर कितने डिग्री एंगल बनता है, आप जानते हो कितने डिग्री, 360 डिग्री। हमारे पास कितने सेक्टर है, 10 सेक्टर है। तो आप यहीं पे साइड में कर लिख लेंगे एंगल निकालने का तरीका। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे 360, भाई कितने सेक्टर है, 10 सेक्टर है भाई, 5 नीचे 5 ऊपर है, तो आपका 10 से डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। ओके, ये 36 डिग्री मैंने निकाल लिया। ओके, अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ, लिखेंगे एरिया ऑफ ईच, एरिया ऑफ सेक्टर,
ईच सेक्टर लिख सकते हैं। तो हम फिगर एक छोटा सा यहाँ फ्रेम कर ले रहे हैं, ये फिर छोटा सा फिगर है, ऐसे बना लीजिएगा आप, ठीक है। तो वैसे तो ये 35/2 है रेडियस, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे पी लिख सकते हैं आप, ओके। तो इस सेक्टर का एरिया, और ये हमारा क्या है, एंगल है, कितना दे रखा है 36 डिग्री, वैल्यू पुट करिए। तो एरिया का फार्मूला क्या जानते हैं सेक्टर का, θ/360 πr², ओके। तो लिखेंगे 36 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 करेंगे, और आर की वैल्यू रखेंगे आप 35/2 इंटू 35/2। ये देखेंगे ये 10 बार से कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये देखेंगे ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 35, और 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। अब आपके पास आ गया, और कोई कैंसिल, हाँ आ जाएगा, 5 2 जा और 5 7 जा। तो ये आप जब निकालेंगे एरिया तो आपका आ जाएगा ऊपर 11 इंटू से 35 अपान क्या आ जाएगा 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11 5 जा 55, कैरी क्या आ जाएगा 5, 11 3 जा 33 और 5 38 आ जाएगा, 38 अपान ये सॉरी ये 2 एक और रहेगा, तो ये 4 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। यही आंसर आप मिक्स फार्म में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने यही आंसर दे रखा है तो आप यही रखिए आंसर, ओके। तो ये 9 का सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 11.1 का 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, मतलब ये तीलियां जो हैं 8 रिब्स हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग दिया है अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल, कहना चाह रहा है फ्लैट सर्किल, ये जो है कपड़े हैं फ्लैट सर्किल का बनाया दिया है, रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्स्टिट्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, यानी 2 तीलियों के बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। आप एक सर्किल ड्रा कर लीजिए, फिर आप क्या करिए, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ये हमने एक किया, ओके, और आपको ये 2 ले लीजिए, ये दूसरा ले लिया मैंने, ये तीसरा ले लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए एक और बना लीजिए, चौथा सेक्शन, ठीक है, ये बना लिया, ओके। अब आप ये देखिए, सबसे पहले देखिए कि इन्होंने दे रखा है आपको रेडियस, क्या दे रखा है आपका 45, ये रेडियस हमारा क्या दे रखा है, आर की वैल्यू लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। रेडियस आपका 45 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, ये ओ लिख सकते हैं। अब आप जानते हो ये एंगल कितना बनाएगा 360, और कितने सेक्टर बनाया गया, 8 सेक्टर बनाए गए हैं। इसने बोला है कि 8 रिब्स हैं, भाई यही तो 8 रिब्स हैं, अम्ब्रेला ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, थीटा फाइंड आउट करिए, थीटा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 8 4 देखेंगे, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा और 4 9 जा, तो ये आपका 90 होगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 45, तो थीटा की वैल्यू आपका आ गया 45 डिग्री। तो ये एंगल क्या आ गया, अगर आप फाइंड आउट करेंगे अगर यही, तो ये 45 डिग्री आ गया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो आपको ये इसका एरिया निकालना है, बस यही एरिया निकालना, लिखेंगे एरिया बिटवीन, एरिया आप ऐसे बिटवीन का यूज यहाँ पे लिखने के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे इसका यूज मत करिएगा। तो लिखेंगे बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ सर्किल,
तो एरिया निकालना है दो रिब्स के कॉन्सेक्यूटिव के बीच का, ठीक है। तो आप जानते हो थीटा अपान क्या होता है 360 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर फार्मूला रखेंगे। तो अब आप देखेंगे ए की वैल्यू ये हमने 45 ले चुके हैं और ये 360 इंटू पाई की वैल्यू, वैसे तो पाई की वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो आप 22/7 कर सकते हैं। और आर की वैल्यू दो बार लिखेंगे, क्या है आपका 45 इंटू 45, ओके ये कर लेंगे। रेडियस 45 इंटू 45 है। चलिए देखेंगे ये कैंसिल हो रहा है आपका। अगर 45 को 45 1 जा 45 8 से करेंगे तो 360 आ जाएगा, ओके। अब देखिए अब हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 4 जा और 2 से करेंगे 11 ये हो जाएगा। तो अब आपका आ जाएगा एरिया इक्वल टू 11 इंटू 45 इंटू 45 अपान क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, ओके। अगर आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 22,275 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ओके। ये मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, ओके। एनसीईआरटी ने यही आंसर दिया है तो आप भी यही लिखिएगा। मिक्स फार्म में भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने यही छोड़ा है तो आप यही छोड़ दीजिए, यही आंसर है आपका, ठीक है। तो कुछ भी था नहीं इसमें, आपने क्या किया पहले थीटा निकाल दीजिए। थीटा निकालेंगे भाई कितने सेक्टर आपको 8 दिया 10 दिया कितने भी सेक्टर दिए, पहले 360 को उससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जब थीटा निकल जाए तो सेक्टर का फार्मूला लगा देंगे। ए इक्वल टू हमारे पास क्या है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर निकाल दीजिए, वैल्यू पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अ कार हैज 2 वाइपर, भाई कार में 2 वाइपर लगे रहते हैं जो शीशे को साफ किया जाता है, उसी की बात किया जाता है भाई। पानी बरसता है तो उसको वाइपर लगाया जाता है ऐसे ऐसे करके, उसी की बात क्या है। डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर आर ब्लेड, उसकी लेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रो अ एंगल, वह एंगल बना रहा है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ क्लेंड एट द ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। भाई एक का निकाल दीजिए, 2 का दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चल के देखते हैं। वाइपर का आप फिगर बनाएंगे, हम बना रहे हैं। ये मान लीजिए ये नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे वाइपर, ये हमारा क्या है ऐसे साफ करता है। ये एंगल दे रखा है इसने 115 यानी 115 डिग्री दे रखा है। और जो उसकी ब्लेड है साफ करने वाला वो क्या दे रखा है 25 दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 25 यानी यही तो आर है। ये पूरा राउंड करेगा तो यही तो आर हो जाएगा। इसी तरह के 2 हैं तो पहले एक का तो ये हमारा क्या है, ये कितना एरिया कवर करेगा, बस यही पूछना चाह रहा है। दोनों से कितना एरिया कवर करेगा, अरे एक का निकाल दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आपका आर की वैल्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। थीटा की वैल्यू दे रखा है 115 डिग्री। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकालेंगे आप, इसी वाइपर का निकालेंगे भाई। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ वाइपर लिख सकते हैं, वाइपर, ठीक है। अब देखेंगे हम निकाल रहे हैं एरिया, तो आप जानते हैं थीटा अपान 360 और यहाँ से रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए 360 ये हो जाएगा 115 और 360 इंटू पाई की वैल्यू ऐसे इसने दिया नहीं है तो आप 22/7 कर लीजिए। 22/7 किया मैंने। और आर की वैल्यू 25 इंटू 25 कर लेंगे, 2 बार मल्टीपल करना है आपको। तो देखेंगे जी
ये हम करते हैं, देखेंगे देखिए 5 से करेंगे, 5 2 जा हो जाएगा और 5 3 जा 23 ऊपर आ गया और 5 7 जा 5 2 जा, ओके। और ये देखेंगे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 ये 36 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। हमारे पास आ गया 23 इंटू 11 और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 625 अपान क्या हो जाएगा 36 इंटू 7 हो जाएगा, ओके। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 158,125 अपान 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये यम है भाई, ओके। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसने एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर का अब लिखेंगे, आप लिखेंगे टोटल, जो पूछा है उसको लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। आप निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें भाई, 2 है ना। इसी तरह के एक और है भाई, यहाँ पे बनाना चाहेंगे तो आप बना लीजिए, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके आप ऐसे करके ये बनाएंगे तो ये भी तो ये एरिया है। तो जो एरिया यह आया है निकाले हैं हमने, इसका एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो लिखेंगे, आप लिखेंगे 158,125 डिवाइडेड बाई 252। अब देखेंगे इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 158,125 अपान 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोनों ब्लेड का एरिया आया, ओके। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया 11 नंबर का क्वेश्चन। बहुत आसान था, कुछ भी था नहीं, देख लेंगे। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ship are warned. पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14। क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे। ये लाइट हाउस है, ये फिगर बनाइएगा लाइट हाउस, ओके। 2 शिप आपको दिखी, इसको 2 शिप पे लाइट डाल रहा है, ओके। एक शिप का ये देखिए, ये शिप हो गया और ये दूसरी शिप, ओके। इनके बीच का एंगल दिया है इसने 80 डिग्री दिया है, ओके। तो आपसे ये लाइट जो डाल रहा है इसका एरिया पूछा है। तो ये हमारा सेक्टर है, आप जानते हैं, और इसका रेडियस दे रखा है, ये हमारा डिस्टेंस दे रखा 16.5 किलोमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 16.5 किलोमीटर दे रखा है। और तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, देखेंगे। तो आप देखेंगे थीटा की वैल्यू क्या है, 80 डिग्री लिख लीजिएगा। आर की वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करना है, 16.5 किलोमीटर रखेंगे। और क्या दे रखा है, पाई की वैल्यू दे रखा है आपका 3.14 दे रखा है। तो ये सेक्टर है, आप देख रहे हैं ये सेक्टर है। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं इस सेक्टर का फार्मूला। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर द शिप वार्न। तो वही एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो आप निकालेंगे, क्या लिखेंगे, थीटा अपान 360 और यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आपका थीटा की वैल्यू 80 है और यहाँ पे 360, पाई की वैल्यू 3.14 करिएगा, आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5 रखेंगे। ओके, देखेंगे 0 0 कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा 4 9 जा हो जाएगा, और कोई कैंसिल नहीं। देखेंगे इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9 और 3 5 जा पॉइंट लगाए 3 5 जा। इसी तरह ये भी कैंसिल हो सकता है, ये 5.5,
ये भी जो ये शिप है ये भी 16.5 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे, ये लाइट हाउस है, आप देख लेंगे। अब आगे देखेंगे, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, ये बचा। अगर आप इसको मल्टीपल कर देते हैं आप, ठीक है, तो अगर ये मल्टीपल करेंगे जब आप इसका, तो ऐसे तो मैं ट्रिक बनाया हूँ, अगर 5 का स्क्वायर है तो कैसे होगा आप देख लेंगे, वीडियो में जाके डालेंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर करके तो आपको मिल जाएगा। अब आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यही एनसीईआरटी ने आंसर दिया है। ओके, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये दिया है आपका, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.11 कहेंगे। इफ द रेडियस कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मार्किंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू दे रखा है 1.7 रखेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। आप एक सर्किल बना लीजिएगा और देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट रख लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप क्या करिए, इसको इससे मिला लीजिए, इसको इससे मिला लेंगे। आप रफली डायग्राम भी बना सकते हैं। इसको मैंने इससे मिला लिया, इसको यहाँ मिला दिया, मिला लीजिए, और इसको यहाँ मिला देंगे। एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया और इसको डायगोन यहाँ से वर्टेक्स मिलाते हैं। ओके, और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये मिला दिया, इसको यहाँ से मिला लीजिए, ये मीट करेगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए ये रेडियस जो दे रखा है आपका 28 दे रखा है, और एंगल आप निकालेंगे कैसे, देखिए 6 सेक्टर है तो थीटा निकालेंगे भाई 360 डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 6 जा 36, तो आपका ये 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। देखेंगे, और ये एंगल हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, 60 डिग्री। आप जानते हैं रेडियस सेम है, ठीक है, ये भी 28, तो रेडियस सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा, तो ये भी 60 डिग्री निकाल लेंगे, ये भी 60 डिग्री। ओके, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो लिखेंगे अब आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया निकालिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करेंगे। ओके, ये हम फाइंड आउट करेंगे। √3 की वैल्यू दे रखा था, क्या दे रखा है 1.7, तो 1.7 रखिए, इंटू रखेंगे अपॉन 4, साइड की वैल्यू 28 इंटू 28 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इससे 17 7 जा 119, और पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 28 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकाल दिया एरिया। ओके, यहाँ पे मैंने अभी निकाला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला है। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये सेक्टर का निकाल दीजिए। ये सेक्टर भाई किसी एक से सब इक्वल है, तो ये सेक्टर का पूरा निकालेंगे। फिर वह ये कहना चाह रहा है इस डिजाइन का जो बनाया है आपके बुक में, इस डिजाइन का क्या कॉस्ट होगा, इसका पूरा निकालना है। चलिए पहले सेक्टर तो निकालते हैं, पहले पूरा सेक्टर लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर का निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। आप जानते हैं थीटा/360 πr² होता है,
थीटा की वैल्यू 60/360, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 या 3.14 रख लीजिए, 14 है। आर की वैल्यू 28 × 28 रखेंगे। ओके, अब आप सॉल्व कर लेंगे इसको तो देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो वैसे तो इसने वैल्यू दिया नहीं था, तो 22/7 रख लीजिए, इसकी वैल्यू 22/7 रखेंगे, 22/7 रख लीजिए। ओके, 22/7 इसलिए रखेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 2 3 जा हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 11 × 28 × 4 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कोई कैंसिल होने का चांस नहीं है। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 44 हो जाएगा। आप कर भी सकते हो, 44 और 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखेंगे आपको, देखिए ये सेक्टर पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, आर्क निकालना है भाई। अब सेक्टर पता चल गया, इक्विलेटरल, तो भाई इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आर्क आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ आर्क, आप यहाँ ओ लिख दीजिए, इसको ओ लिखिए, इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, यहाँ पे पी लिख दीजिए। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए, लिखेंगे एरिया ऑफ आर्क। इस एरिया जो डिजाइन बनाया है बुक में उसका एरिया निकालना है हमें। तो आप जानते हैं पूरे सेक्टर का कितना है, 410.66 माइनस का लिखेंगे 333.2। इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आर्क आ गया हमारे पास। इस तरह के कितने डिजाइन है, देखिए एक डिजाइन ये 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 आर्क का आ जाएगा। चलिए लिखेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइंस आर्क। तो 6 इंटू क्या लिखेंगे, 77.46 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 464.76 आ जाएगा। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जितने आपका ये डिजाइन है पूरा टोटल आ गया 464.76 आ गया। अब कहना चाह रहा कास्ट पूछा है, तो कास्ट आपका दिया है पर 1 सेंटीमीटर की कास्ट है 0.35, तो 464.76 सेंटीमीटर की स्क्वायर की कास्ट क्या होगी, चलिए देखते हैं। लिखेंगे कास्ट ऑफ मेकिंग सच डिजाइन, जो बना है, लिखेंगे। अब देखिए हम 464.76 इंटू लिखेंगे 0.35, ये आया। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा, ये करने पे आ जाएगा 162.666 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ओके, अप्रॉक्स लिखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है, ये नियरेस्ट कर लीजिएगा 7 रुपीज आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये पूरा आंसर हो गया 13 का। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी दे रखा है इन डिग्री ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस आर दे रखा है। तो इसमें से ये ऑप्शनल है कि फर्स्ट सही है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ABCD में है, कौन सही है, चल के देखिए, करते हैं। आप एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है, ये जो एंगल दिया है P दिया है
और ये रेडियस r दे रखा है। तो क्या फार्मूला होगा, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जानते हैं, θ/360 और πr² होता है। ओके, अब थीटा की वैल्यू इन्होंने p दे रखा है तो p रखेंगे 360 और ये होना चाहिए πr²। तो देखिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिए, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करिए और 2 का डिवाइड करिए। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को फर्क पड़ेगा, देखेंगे। अगर ये करते हैं तो हो जाएगा आपका p अपान ये मल्टीप्लाई 720 इंटू लिखेंगे 2πr²। तो आपका एक ऑप्शन बनता है डी, तो आपका ये डी ऑप्शन सही है। ओके, तो ये हो गया पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट।